हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद। हम लोग पढ़ने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन पढ़ा था। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरी स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, तीसरी स्टेप में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। तो पहली स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो किस तरह से बनता है। उसके 2 पेथवे पढ़े थे हम लोगों ने। एक को हम लोगों ने कहा था इंट्रिंसिक पेथवे और दूसरे को हम लोगों ने कहा था एक्सट्रिंसिक पेथवे। वो पहली स्टेज थी जिसमें हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन देखा था, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। अब हम लोग दूसरी स्टेज पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अगर एक बार थ्रोम्बिन बन जाए तो क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। जैसे ही थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है तो ये जो बना हुआ थ्रोम्बिन एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से खुद को बनाना शुरू कर देता है। जो पहला थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 को, और फैक्टर 5 जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के इंट्रिंसिक पेथवे और एक्सट्रिंसिक पेथवे को इन्हेंस करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन सके। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन जाता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये दूसरी स्टेज थी। तो इस स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो इंट्रिंसिक पेथवे से और एक्सट्रिंसिक पेथवे से बनता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये पीछे जाकर ये थ्रोम्बिन जो है एक्सट्रिंसिक पेथवे को स्टिमुलेट करता है, इंट्रिंसिक पेथवे को स्टिमुलेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कराता है। फर्दर प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है तब हम इसको फाइब्रिन बोलने लगते हैं। ये फाइनल स्टेज है कोगुलेशन प्रोसेस की। फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस थ्रोम्बिन की वजह से इस फाइब्रिनोजन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड पेयर जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रिन मोनोमर। फिर ये फाइब्रिन मोनोमर आपस में मिलकर फाइब्रिन पॉलीमर बनाते हैं। इसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और जब ये पॉलीमर बनता है तो इस स्टेप में भी कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक टाइट फाइब्रिन मेशवर्क बनता है उस इंजरी साइट पर, जिससे ब्लड लॉस जो होता है ब्लड वेसल से वो रुक जाता है, यानी क्लॉट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक रीकैप कैसे है पूरे कोगुलेशन प्रोसेस का। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 पेथवे होते हैं, उसके इंट्रिंसिक पेथवे होता है और एक्सट्रिंसिक पेथवे होता है। इस इंट्रिंसिक पेथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, एक्सट्रिंसिक पेथवे से भी क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। दूसरी स्टेज में जो है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में। फिर ये थ्रोम्बिन तीसरी स्टेज में फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग फाइब्रिन बोलते हैं।
फिर ये फाइब्रिन मोनोमर होता है, फिर ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13, जिसको हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13 और कैल्शियम की, और ब्लड का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू। ये था कोगुलेशन ऑफ